आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में आज होगा भव्य और नव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। उत्सव में डूबी है अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व आज सुबह 10 बजे से विभिन्न राज्यों के मनोरम संगीत यंत्रों के माध्यम से मंगल ध्वनि का होगा भव्य वादन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश। मेडिकल सेवाएं भी रहेंगी जारी। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में भव्य नव्य श्रीराम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा आज होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री को श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिला था। इसके साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महंत नृत्य गोपाल दास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश के लगभग 125 परंपराओं के साधु संत समारोह में उपस्थित रहेंगे। समारोह में विभिन्न आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों के सहित सभी क्षेत्रों के लोग भी शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इस विशिष्ट सभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से जुड़े श्रमजीवियों से बातचीत करेंगे। वो कुबेर टीला भी जाएंगे, जहां भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। वो इस पुनर्निर्मित मंदिर में पूजा और दर्शन भी करेंगे। समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरी अयोध्या उत्सव में डूबी हुई है। इस उत्सवी वातावरण पर आकाशवाणी संवाददाता की रिपोर्ट। मेघ श्यामम महाबाहुम स्थिर सत्वम दृढ़व्रतम कदा द्रक्ष्यामहे रामम जगतम शोकनाशनम। वाल्मीकि रामायण में भक्त पूछते हैं कि हम लोग उत्तम व्रत का पालन करने वाले और जगत के शोक का नाश करने वाले श्याम वर्ण महाबाहु श्री राम के दर्शन कब करेंगे। और शताब्दियों के संघर्ष के बाद मिले इस प्रश्न का उत्तर है पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 अभिजीत मुहूर्त और समय दोपहर 12:20, जिसका वर्षों से दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों को इंतजार था। आज दोपहर 12:20 पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के निर्देशन में और प्रसिद्ध विद्वान लक्ष्मीकांत दीक्षित के द्वारा संपन्न कराए जाने वाले श्री रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या नगरी पर होंगी, जहां हजारों राम भक्त पहुंच चुके हैं। पूरी रात अयोध्या में मौजूद भक्त और स्थानीय निवासी रामचरितमानस, रामधुन और जय सीताराम का पाठ करते रहे। कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त अयोध्या में मौजूद है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन कैमरा, जल पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आतंक निरोधी दस्ते, घुड़सवार पुलिस सहित हजारों सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हुए हैं। सीमाएं सील हैं और हवाई अड्डे पर विशेष एहतियात बरता जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रजनीकांत, कंगना रनावत जैसे बॉलीवुड अभिनेता, अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद जैसे क्रिकेटर हैं, तो वहीं कई विशेष अतिथि कल रात से ही लखनऊ पहुंच गए हैं और अगले कुछ ही मिनटों के भीतर अयोध्या पहुंचने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का दुनिया भर में सजीव प्रसारण किया जाएगा। दिवाकर के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आज सुबह 10 बजे से 2 घंटे के लिए मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। विभिन्न राज्यों के 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र इस शुभ अवसर के साक्षी बनेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश का पखावज, बांसुरी और ढोलक, कर्नाटक का वीणा, मध्य प्रदेश का संतूर, असम का नगाड़ा, छत्तीसगढ़ का तंबूरा, झारखंड का सितार और उत्तराखंड का हुड़का सहित अन्य वाद्य यंत्र शामिल हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए श्री राम जन्मभूमि को सुंदर फूलों और आकर्षक झालरों से सजाया गया है। इस भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से हजारों राम भक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या में आज होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात तैयारियों का अंतिम निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अतिथियों के रहने और सुरक्षा सहित सभी पहलुओं का लेकर
अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कार सेवकपुरम में बनाई गई टेंट सिटी का भी जायजा लिया। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूरे प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष कुमार गोयल ने बताया कि विद्युत कटौती न होने के संबंध में सभी ऊर्जा निगमों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अयोध्या में आज होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों की आमद और प्रदेश भर में दीपावली जैसा माहौल होने के चलते खास सतर्कता बरती जा रही है। आज सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी सेवाएं चाक चौबंद रहेंगी। चिकित्सीय स्टाफ और दवाओं सहित अन्य जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। अयोध्या में आज होने वाले श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे प्रदेश में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। सभी जिलों में पूरा वातावरण राममय है और श्री राम की जय जयकार हो रही है। आज सभी जनपदों में विभिन्न संस्थाओं की तरफ से शोभा यात्रा, भजन कीर्तन और भंडारे के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ये ऐतिहासिक क्षण आया है। कल अयोध्या पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद घर घर राम ज्योति जलाकर दीपावली मनाना है। उन्होंने कहा कि अयोध्या को प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा का फल मिलने वाला है। अयोध्या के साथ साथ संपूर्ण जनमानस आनंदित है। केंद्र सरकार ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया को राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित असत्य और अपुष्ट सामग्री प्रकाशित और प्रसारित न करने की सलाह दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि सोशल मीडिया में कुछ असत्यापित, उत्तेजक और फर्जी संदेश देखे जा रहे हैं। इनसे सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में मीडिया को प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत भारतीय प्रेस परिषद की ओर से निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। अनुमान है कि ये बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए फरवरी माह में पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पंजीकरण के बाद लखनऊ सहित देश भर में कॉमन प्रवेश परीक्षा होगी। इनमें सफल अभ्यर्थियों को भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती मुख्यालय लखनऊ के अंतर्गत आने वाले लखनऊ, औरैया, कन्नौज, गोंडा, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, कानपुर देहात, चित्रकूट और महोबा के अभ्यर्थी फरवरी के पहले सप्ताह में सेना की वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम में किसी तरह के बदलाव के आसार नहीं हैं। इस दौरान प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कोहरे के साथ शीतलहर की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि कल की तरह आज भी दोपहर बाद हल्की धूप निकलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ और आगरा सहित विभिन्न जनपदों में कल तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में आज होगा भव्य और नव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। उत्सव में डूबी है अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व आज सुबह 10 बजे से विभिन्न राज्यों के मनोरम संगीत यंत्रों के माध्यम से मंगल ध्वनि का होगा भव्य वादन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश, मेडिकल सेवाएं भी रहेंगी जारी। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।